हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार्टअप्स के बारे में। उन्हें स्टार्टअप्स को नॉट ओनली ऑन फूड डिलीवरी पर ही अपना फोकस करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन सम प्रोडक्टिव थिंग्स विच आर हैविंग पोटेंशियल ऑफ गिविंग मच हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू फूड डिलीवरी बिजनेस। या फूड डिलीवरी बिजनेस का मार्केट का बहुत अच्छा है एंड अभी ट्रेंडिंग भी है, बट वी शुड ऑल्सो कंसिडर अदर थिंग्स। आप देख सकते हैं इसरो के चेयरमैन ने क्या कहा है। स्टार्टअप्स हैव की रोल टू प्ले इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में भी स्टार्टअप्स को इनिशिएट करना चाहिए एंड दे शुड एंटर इनटू स्पेस सेक्टर एंड दैट इज़ रेम्युनरेटिव ऑल्सो फॉर देम। एंड ये कब कहा उन्होंने, ये अभी उन्होंने केरला के अंदर स्टार्टअप मिशन की एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। दैट वाज स्टार्टअप फेस्टिवल हर्डल ग्लोबल 2024। एंड उसमें क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप हैव ए की रोल टू प्ले एज इंडिया लुक्स टू बूस्ट इस स्पेस एक्टिविटीज़ टू ग्रैब मोर शेयर ऑफ ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया का शेयर कितना है अभी स्पेस सेक्टर में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत कम है। And ISRO chairman S. Somnath said on Friday he was speaking on ISRO vision and the rise of India's space tech companies at the country's flagship startup festival Hurdle Global 2024. It was organized in Kerala startup mission में, केरला में स्टार्टअप मिशन हो रहा है। सो उसके अंदर दे वर सेइंग अबाउट दिस। आपको पता तो होगा ही, सोमनाथ जी जो चेयरमैन है इसरो के, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड have successfully done many missions for India. Despite being an acknowledged space power, अपने को एक्नॉलेज तो कर रखा है स्पेस पावर में। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल बिजनेस इज जस्ट 2% ऑफ $386 बिलियन। अपना सिर्फ 2% इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल बिजनेस के अंदर स्पेस सेक्टर में। इंडिया प्लान्स टू रेज इट टू $500 बिलियन बाय 2020। इंडिया का ये टारगेट है दैट बाय 2030 दे विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड $500 बिलियन बाय 2030 एंड हिट $1.5 ट्रिलियन बाय 2047 एंड 1.5 ट्रिलियन का अपना टारगेट है बाय 2047। सो इसको हिट करने के लिए स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा रोल रहेगा, विच आई पर्सनली ऑल्सो कंसिडर। सो सोमनाथ जी ने भी यही कहा है। सोमनाथ सेड इन हिज एड्रेस ऑन द सेकेंड डे ऑफ द स्टार्टअप फेस्टिवल ऑफ कोवलम में हुआ था ये स्टार्टअप फेस्ट on the second day. So this is a very good thing and startup should come forward and show their skills in space industry also, and this is remunerative, absolutely it's remunerative and productive, and we are having very less share in space sector in globally. So हमें अपना globally अपना space में अपना share increase करना चाहिए, and this is a very good thing. Pointing out the scope of business activities for the private sector, he said India has just 15 operational space satellites, which is a relatively small number. अपना कितना 15 operational space satellites है। अपने space satellites जो है उसकी only उनमें से कितने operational है, 15 है only. So इसमें बहुत अच्छा प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काफ़ी मार्जिन है that they can enter into this sector. Considering the nation expertise in space technology and the growing number of satellite manufacturing companies, India has the potential to have at least 500 satellites in space. मतलब अभी 15 है और अपना पोटेंशियल कितना है, 500 सैटेलाइट्स अपन स्पेस में भेज सकते हैं एंड दिस विल बी रिवॉर्डिंग फॉर अस इन मैनी टर्म्स। जो भी कंपनीज में एंटर करेंगी, सो इट विल बी फॉर गुड फॉर देम। Now many private players are emerging in the market who have the capability to manufacture and place satellites in the orbit, and even private launch pads are coming up. So अभी कुछ कंपनीज हैं जो कि आ रही हैं मार्केट में, इमर्ज हो रही हैं एंड दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर करना एंड प्लेस करना सैटेलाइट इन द ऑर्बिट में वो प्लेस करने के लिए भी कैपेबल हैं। एंड इवन प्राइवेट लॉन्च पैड्स आर कमिंग अप, प्राइवेट लॉन्च पैड्स भी वो बना रही हैं। ऐसे कुछ प्राइवेट कंपनी है, प्रेजेंटली आई एम नॉट अवेयर, आई विल सर्च अबाउट दोज कंपनीज विच आर प्राइवेट कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन दिस, सो इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर डूइंग द सेम। वन स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप इन 2014 में ओनली एक ही स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप था। दिस नंबर ग्रो हो चुका है कहाँ तक, 250 स्टार्टअप्स हैं अभी प्रेजेंटली 2024 में। दैट इज़ अ गुड नंबर, अप्रिशिएबल वन। इन 2023 अलोन स्पेस स्टार्टअप अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1000 करोड़। सो 2023 के अंदर 1000 करोड़ रुपए का पैसा मिला है किसको, स्टार्टअप्स को जो स्पेस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ अ गुड नंबर। And over 450 MSMEs and more than 50 large companies are now actively contributing to the space sector.
सो 450 MSMEs हैं एंड मोर देन 50 लार्ज कंपनीज हैं जो कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, स्पेस सेक्टर को. With India expanding its activities in space to interplanetary exploration, future projects like Indian's human space flight program, Gaganyaan, and the Indian Space Station will also be collaborative efforts between ISRO and private sector. So this is a very important thing. हो सकता है मेरा कुछ pronunciation में problem हो because these terms are not general to me. सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो ह्यूमन को यहाँ से स्पेस में ले जाने का प्रोग्राम है उसमें, और उस प्रोग्राम का क्या नाम है, ज्ञानयान. एंड द स्पेस स्टेशन एक्टिविटीज़, जो स्पेस में स्टेशन बनाने का, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का, उसमें वो कोलाबोरेटिव, इसरो क्या कर रहा है, कोलाबोरेटिव एफर्ट्स कर रहा है किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ में. दे आर डूइंग पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर एंड टू मेक सक्सेसफुल, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी अगर आप वर्क करते हो तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है. सो दे शुड प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म टू प्राइवेट स्टार्टअप्स ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय द इसरो. There is immense potential for private sector involvement in designing and launching small satellites, geospatial solutions, and communication systems, and orbital transfer vehicles, and more. So right, स्मॉल सैटेलाइट्स को अपन भेज सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स जो है, स्टार्टअप्स हैं, उनकी हेल्प से एंड उनके कंट्रीब्यूशन से, एंड अपन कम्युनिकेशन सिस्टम को अपना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल्स को अपन कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. And next another thing, and there is immense potential for the private sector. We have look after the same. The chairman said ISRO has identified hundreds of different sectors. He is saying कि बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा उन्होंने सेक्टर्स देखे हैं which will benefit from research done for space missions, and talks with some selected industries have already started to transfer the technology to them. सो स्पेस रिसर्च से आपकी 100 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा. दिस इज़ वेरी lucrative थिंग. एंड इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द स्पेस डोमेन, हैव लॉन्च 431 फॉरेन सैटेलाइट्स टू डेट. अब तक आपने 431 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी. येस, वी हैव विटनेस दिस. अभी तक बहुत सारे सैटेलाइट्स अपने लॉन्च किए हैं रिसेंटली. वी हैव ऑल्सो सीन दिस. कुछ सक्सेसफुल भी रहे हैं, कुछ नहीं भी रहे हैं, बट दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ आवर एफर्ट्स. इसरो कोलाबोरेट्स विद 61 कंट्रीज ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स. 61 कंट्रीज़ के साथ में इसरो ने कोलाबोरेट किया है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे. तो करंट वन कौन कौन से चल रहा है, करंट चल रहा है जॉइंट मिशन विद इंक्लूड निसार चल रहा है, किसके साथ में, नासा के साथ में. तृष्णा चल रहा है CNES फ्रांस के साथ में. G20 सैटेलाइट है, एंड द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, वो जापान के साथ में चल रहा है. सो these आर ऑनगोइंग कोलाब्रेशंस जो अपने चल रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में. एंड आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, सोमनाथ ने क्या कहा, ही अप्रिशिएट एलन मस्क विजन ऑफ इंटरप्लैनेटरी हैबिटेशन इन द ईयर्स टू कम. ये बहुत बड़ा, वैसे तो आई ऑल्सो लाइक हु आई एम टू एडमायर, बट एलन मस्क इज़ एलन मस्क. एंड नेक्स्ट, वी स्टार्टेड आउट फ्रॉम वन प्लेस एंड स्प्रेड द डिफरेंट कंट्रीज़. उन्होंने सही है, एक कंट्री से स्टार्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज का कोलैबोरेशन किया है. So it has been human nature to travel and explore from the very beginning. Correct, right one. So what message he is giving, that startups should come forward in the space research technology, and they should find multiple ways, and they can integrate with many sectors and benefit the industries in cost cutting or in many other ways. So hopefully this information will be helpful for the startups founders. Thank you very much.